यीशु मसीह के नाम में मैं जब आपको सलाम। खुदा की हुजूरी के अंदर आपको वेलकम करते हैं। आइएगा, आज जिस चीज़ को हम सीखेंगे वो है दुआ की पावर। दुआ की पावर क्या है, दुआ की ताकत क्या है और दुआ क्या कर सकती है। दुआ की जब तक आपको डिमेंशंस नहीं पता, दुआ की जब तक आपको अहमियत नहीं पता, जब तक आपको ये नहीं पता कि मेरी दुआ मेरी जिंदगी के अंदर क्या कर सकती है, उतनी देर तक आप अपनी जिंदगी के अंदर उन बरकतों को, उन ब्लेसिंग्स को जो खुदा आपको देना चाहता है, कभी भी समझ नहीं सकेंगे। इस शरारत की दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को अभी तक दुआ नहीं करनी आई और इसकी वजूहात क्या है। जब हमें दुआ करनी नहीं आती तो हमारी जिंदगियों के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, मसले बढ़ते चले जाते हैं, एक मुसीबतें कम होने की जगह पर वो ज्यादा स्पीड के साथ तरक्की करती चली जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अपने चर्च के पास्टर के पास आते हैं और हम उनके पास आकर कहते हैं हमारे लिए दुआ करे। फिर हम कहते हैं हमने इस दिन भी दुआ करवाई, उस दिन भी दुआ करवाई, इस खादम से भी दुआ करवाई, उस खादम से भी दुआ करवाई। हमने शुरू से दुआएं करवाना सीखी है, ना कि करना सीखी है। और जब तक हमारी जिंदगी के अंदर दुआ करने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम कभी आजाद नहीं हो सकते। आज इस चीज को हम सीखेंगे कलाम खुदा की रोशनी के अंदर से, एक ऐसी हस्ती के मुतालिक मैं आज आपको बताऊंगा कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी बड़ा स्टेप लेने के लिए, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए, उसने सबसे पहले दुआ को प्रायोरिटी दी है। आज हमारी जिंदगी के अंदर क्या है, हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर सारी चीजों के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे बिजनेस अच्छे हो, हमारी जिंदगी के अंदर सारी चीजें परफेक्ट हो, लेकिन क्या है, हम दुआ को अहमियत नहीं देते। आपका डिसीजन रॉन्ग क्यों का, आप क्यों रॉन्ग लोकेशन के ऊपर का, इसकी वजूहात ये है कि आपने डिसीजन लेने से पहले दुआ को प्रायोरिटी नहीं दी। और जब आपने डिसीजन लेने से पहले खुदा के कलाम को, दुआ को नहीं किया, वो खुदा से मशवरा नहीं किया कि खुदा जिस बिजनेस को मैं करने लगा हो, जिस जिंदगी के हिस्से के अंदर मैं कामयाब होना चाहता हूं, खुदा क्या मैंने उस काम के लिए खुदा की हुजूरी के अंदर घुटनों के बल होकर अपने हाथों को उठाकर क्या मैंने दुआ की कि खुदा मुझे बता कि मैं इस चीज के अंदर कामयाब होऊंगा कि नहीं। जब तक हमारी जिंदगी के अंदर दुआ नहीं है, हम उतनी देर तक कामयाब नहीं हो सकते। आप जितने बड़ी मर्जी बड़े खादम से दुआ करवा लें, चंद दिनों के लिए, चंद लम्हों के लिए आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन क्या है, जब तक आप उसे खुद अपनी जिंदगी के अंदर अमली तौर पे नहीं लाएंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आइएगा, मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील को और उसके छठे बाब की 12वीं आयत को खुदा के कलाम में से मैं तलावत करूंगा। छठे बाब की 12वीं आयत के अंदर लूका की इंजील के अंदर इस बात का लिखा हुआ है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजार दी। उन दिनों में ऐसा हुआ कि दुआ करने के लिए, और यहां पे कोई छोटी हस्ती नहीं निकल रही, यहां पर वो हस्ती दुआ करने के लिए जा रही है जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जिसने हमें एक नमूना दिया है कि अगर मैं जिंदगी के अंदर ये सब कुछ कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हमारे जिस्म के अंदर नाकामी का तुखम नहीं है, बल्कि उसका तुखम का जो जिंदगी के हर मैदान के अंदर कामयाब हुआ है। और वो हमें ये चीज सिखाता है, वो ये हमें चीज बताता है। जब शागिर्द यीशु के पास आए हैं तो उन्होंने कहा है, जब उन्होंने यीशु को दुआ करते हुए देखा है, तब शागिर्दों ने यीशु से कहना शुरू किया है कि ऐ खुदा हमें दुआ करनी सिखा।
क्या शागिर्द जब यीशु को दुआ करते हुए देख रहे हैं तो वो उससे कह रहे हैं हमें दुआ करनी सिखा, हमें क्या कर दुआ करनी सिखा। जब हम लूका की इंजील उसके 11वें बाब को पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, जब दुआ कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे आकर कहा, ऐ खुदावंद, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई थी, तू भी हमें क्या सिखा, दुआ करना सिखा। जैसे दूसरे फरीसी यूहन्ना के शागिर्द दुआ करना सीखते हैं, तो भी हमें दुआ करना सिखा। लोग कहते हैं लो जी हुण दुआ भी सीखी जाती है, हमारी जिंदगी गुजर चुकी है, हम बचपन से लेकर बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमें दुआ करनी नहीं आती। जब दुआ करनी नहीं आती, फिर दुआ की पावर को कैसे समझ सकते हैं, फिर दुआ की ताकत को कैसे समझ सकते हैं। उसकी बड़ा लम्हिया, उसका बड़ी वजूहात ये है कि हमें दुआ के मुतालिक हमने कभी किसी से सीखा नहीं है। और अगर हम किसी के पास जाकर कहें भाई साहब मुझे आप दुआ करनी सिखाएं, तो हम अपने अंदर ये शर्मिंदगी फील करते हैं, हम अपने अंदर ये नाकामी फील करते हैं कि हुन मैं दुआ करनी सिखांगा, हुन ए नौबत आ गई कि मैं दूसरे दे कोल दुआ करनी सिखांगा। इन रसूलों के अंदर कुछ रसूल ऐसे रसूल हैं जो क्या है यूहन्ना के पास ऑलरेडी रहे हैं। मैं क्या पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे कुछ ऐसे शागिर्द थे जो बड़ी बड़ी देर से, जिनकी बड़ी बड़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो एक बात कह रहे हैं, हमें दुआ करनी सिखा, ताकि हम क्या कर सके, दुआ की पावर को अपनी जिंदगी के अंदर ले सके। लिखा है क्या, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। ना हम खुद दुआ करते हैं और ना जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो दुआ करते हैं। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर दुआ का महत्व नहीं है, दुआ का लेवल्स नहीं है, दुआ को आप अहमियत नहीं देते, आप ये कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो दुआ करना सीख जाए। क्योंकि यीशु मसीह इस जगह के ऊपर एक नमूना अपने शागिर्दों को दिखा रहा है, और वो क्या है कि वो खुद दुआ कर रहा है। जब वो खुद दुआ कर रहा है तो शागिर्दों ने देखा कि जिसे हम उस्ताद कहते हैं, जिसे हम मानते हैं, जिसका पीछा हम कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है हमें क्या सिखा, दुआ करनी सिखा। और सुनिएगा, सिखा। जब आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, आप चीजों को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। आपने कोई भी चीज को सीखना है, किसी भी फील्ड वर्क के अंदर, बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप दुनियादारी के अंदर बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, तो क्या हमें दुआ करनी नहीं सीखनी चाहिए? हमें दुआ करनी जब सीखनी आ जाएगी, तब हमें यह भी समझ आ जाएगी कि हम कैसे आसमान से अपने हिस्से की बरकतों को लेकर अपनी जिंदगी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, जब हमें दुआ करनी सीखनी आ जाएगी। और यहाँ पे शागिर्द कह रहे हैं हमें दुआ करनी सिखा। और जो छठे बाब के हमने 12वीं आयत को पढ़ा था, मैं उसी चीज को दोबारा पढ़ूंगा। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को अकेला और खुदावंद से दुआ करने में सारी रात गुजारती। जब यीशु मसीह इस जगह के ऊपर, जब यीशु मसीह सारी रात दुआ कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कि यीशु मसीह कुछ बड़ा डिसीजन ले, शागिर्दों को चुने जो उसके साथ खिदमत करे, उनको बुलाए, उसने पहले नंबर पे सारी रात क्या की है,
दुआ करने में गुजार दिया। एलिया के मुतालिक जब हम पढ़ते हैं, एलिया अकीब के पास जाकर क्या रखा है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी, जब तक मैं नहीं कहूंगा जमीन के ऊपर ओस नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे पता है। और याकूब का खत के अंदर लिखा हुआ है, याकूब के खत के अंदर जब पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने दुआ की और दुआ करके आसमान को बंद कर दिया, आसमान को बंद कर दिया, क्योंकि एलिया को पता है दुआ की पावर क्या है। एलिया ने अगर आसमान बंद कर सकता है अपनी दुआ से, इसका मतलब यह है उसकी दुआ के अंदर वो पावर है। एलिया भी एक इंसान था और यीशु मसीह भी एक इंसान बनकर दुनिया के अंदर आया और उसने इस सारी चीज को करके दिखाया। आपका डिसीजन रॉन्ग क्यों है? आप रॉन्ग लोकेशन के ऊपर क्यों है? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, राइट डिसीजन राइट लोकेशन, रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग लोकेशन। आपका डिसीजन तब ही जिंदगी आपको वही देती है जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हैं। जिंदगी आपको कभी भी वो नहीं देती जिस चीज के लिए आप मेहनत नहीं करते। अगर आप इस बदन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो जिंदगी आपको इस बदन की ख्वाहिशों को पूरे करने के मुताबिक अजर देगी। अगर आप हेवनली चीजों को लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो पौलुस रसूल कहता है मसीह में की गई तुम्हारी मेहनतें बेफायदा नहीं है। आपको जिंदगी वही देती है जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हैं, जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, जिस चीज के लिए आप अपनी जिंदगी के अंदर आप उसे अमली तौर पर जामा दे, अपने अमली तौर पर उस काम को कर रहे हैं, जिंदगी आपको वही देगी। यीशु मसीह ने सारी रात दुआ के अंदर गुजार दी है और आप सारी रातें किस जगह पर ऊपर गुजार रहे हैं? क्या हम सारी रात मोबाइल के ऊपर गुजार रहे हैं? क्या हम सारी रात दूसरे कामों के अंदर गुजार रहे हैं? क्या हम सारी रात नशा के अंदर, नशाबाजियों के अंदर, हरामकारियों के अंदर, ज़िनाकारियों के अंदर गुजार रहे हैं? हम सारी रात किस जगह के ऊपर गुजार रहे हैं? और जब हम सारी रात गुजार देते हैं, जब दिन होता है तो हम डिसीजन लेना चाहते हैं, हम कुछ काम करना चाहते हैं, तो फिर हमारा हर डिसीजन गलत होता है। उसकी बड़ी वजूहात क्या है? हमने किस जगह के ऊपर अपना वक्त, अपनी जिंदगी का हिस्सा जाया किया है। आपकी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी नाकामी की वजह यह है कि आप दुआ नहीं करते, और जब आप दुआ नहीं करते फिर आप दुआ की पावर को नहीं समझते। जब हम पर मुसीबत आती है, जब हम पर मुसीबत या तंगी या कोई भी जुल्म होता है, तब हम फौरन भागते हैं। हम दर हकीकत कुछ बहुत सारे लोग ऐसे, हम अपनी बात करें, हम सेल्फिश लोग हो चुके हैं, हम सिर्फ मतबली लोग हो चुके हैं। जब हमें मतलब होगा तब हम चर्च की तरफ भागेंगे, अगर मतलब निकल गया है तो हम कहेंगे चर्च कौन है और चर्च की वैल्यू क्या है। यीशु ने सारी रात दुआ के अंदर गुजारने के बाद आगे लिखा है 13, जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और रसूल का लक़ब दिया। रसूल का लक़ब दिया। इससे पहले कि यीशु मसीह शागिर्दों को चुने, इससे पहले कि यीशु मसीह शागिर्दों को रसूल का लक़ब दे, उसने सारी रात दुआ के अंदर गुजार दी है। और जब सारी रात दुआ के अंदर गुजर गई है, जब दिन निकला है, उसने सारी रात दुआ के अंदर गुजार कर यीशु मसीह ने किया क्या है? सुनिएगा, मैं आपको यहाँ पर प्रोफेटिकली बात बताना चाहता हूँ, और बात ये है, यीशु ने जैसे ही सारी रात दुआ के अंदर गुजारी है, उसने हर एक जिंदगी को परखा है, उसने हर एक जिंदगी के हर एक स्पिरिट के मुतालिक उसने उसकी नेचर्स क्या सीखा, उसके अंदर कौन कौन से ऐसी चीज है जो चीजें उसे मुझसे जुदा कर देंगी, उन चीजों के मुतालिक यीशु ने दुआ की है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं कि उसने शमाउन की जिंदगी के ऊपर दुआ की कि जब शमाउन को मैं चुनूंगा, जब शमाउन को मैं लक़ब दूंगा कि तू पतरस होगा, तू रसूल होगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया का
तो सबसे पहले उसने जब उसने सारी रात बाप के साथ वक्त बिताया है तो तब उसने उसके लिए दुआ की है कि इसकी जिंदगी के अंदर जो जो गलत चीजें क्या जो जो ऐसी चीजें जो मुझे इससे जुदा कर देंगी, जो जो ऐसी चीजें ये चंद दिन के बाद मुझसे चला जाएगा, उन्हें उस सारी चीजों को निकाला है। इसलिए तो पतरस कहता है हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए हैं, हमें क्या मिलेगा? उसे कहा है हमेशा की जिंदगी, जमीन के ऊपर 100 गुना और आसमान के ऊपर हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलेगी। इससे पहले कि यीशु मसीह पतरस को ये कहे कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, उसने पहले उसे चुनने से पहले उसके मुतालिक दुआ की है। आज हमारी कलीसिया के अंदर क्यों लोग भाग जाते हैं जल्दी? आज हमें लोग क्यों जल्दी छोड़ जाते हैं? क्यों हमारे अंगेस्ट हो जाते हैं? क्यों हमारे खिलाफ हो जाते हैं? क्यों बगावत पर उतर आते हैं? इसकी बड़ी वजूहात ये है, हम जिनको हम खिदमत के स्पुर्द कर रहे हैं, क्या हमने उनके लिए कितनी देर दुआ की है? कितनी देर दुआ करके हमने खुदा से पूछा है कि ये शख्स, ये जिंदगी, ये बेटी, ये बेटा क्या इस लायक का कि ये इस काम को कर सकेगा जिसे मैं जो जिम्मेदारी दे रहा हूं, इस जिम्मेदारी को ये बखूबी तौर पर निभाएगा? और मैंने कितनी देर उसके लिए दुआ की है। यीशु मसीह ने सारी रात कलाम में लिखा है कि दुआ के अंदर गुजारते, और जब दिन हुआ तो उसने रसूलों को चुना, उसने उन्हें लक़ब दिया कि अब ये रसूल है। मैं आज आपको 4 ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जो चीजें जिनकी जरूरत है। यीशु मसीह के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह की बाबत जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने जिसको भी बुलाया है अपने पास, उसने उसे कहा है पहली चीज, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे क्या कर ले? हो ले। और जब वो पहली चीज उसे कह रहा है मेरे पीछे क्या कर, हो ले, और जैसे ही वो यीशु के पीछे हो ले, इसमें यीशु कह रहा है मुझे क्या कर, फॉलो कर। फॉलो करेगा तू फॉलोवर कहलाएगा। सुनेगा, तू फॉलो करेगा तू फॉलोवर कहलाएगा। और फॉलोवर ही क्या कहलाते हैं? शागिर्द कहलाते हैं। शागिर्द कहलाते हैं, और शागिर्द ही बाद में जाकर रसूल कहलाए हैं। शागिर्द ही रसूल होता है, और शागिर्द ही पहली बार मसीही कहलाएंगे हैं। आज हमारी दुआ की कैसी पावर है? हमें दुआ की पावर का इल्म नहीं है, हमें इसलिए चीजें हमसे छूट नहीं रही, इसलिए बहुत सारी चीज़ों के जुए अभी तक हमसे टूट नहीं रहे। जब तक हमें इल्म नहीं होगा दुआ क्या कर सकती है। क्या आपने कभी किसी से दुआ करना सीखी है? अगर नहीं सीखी तो अब ज़रूरत है हम दुआ करना सीखें, ताकि खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आपका हर डिसीजन दुआ के साथ होना चाहिए। आपका हर बड़ा डिसीजन दुआ के साथ होना चाहिए। फिर कलाम में लिखा है वो तेरे कदमों की तकमील करना शुरू करेगा। जब आपके डिसीजन दुआ के साथ होंगे, आप जिंदगी के हर मैदान के में कामयाब। गॉड ब्लेस यू।